अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं अली हाशमी कीटो डाइट पाकिस्तान से आज आपको बताने जा रहा हूँ जो बीफ हम यूज़ करते हैं कि वो ग्रास फेड बीफ यूज़ करना चाहिए, ग्रेन फेड बीफ यूज़ करना चाहिए या ग्रास फिनिश बीफ यूज़ करना चाहिए। आपने ये टर्म नहीं सुनी होगी, लेकिन अमेरिका में भी ऐसा हो रहा है कि आपको ग्रास फीड लिख देते हैं, ठीक है, गोश्त पे, और आपको मार्केटिंग गिमिक्स आपके साथ करते हैं, ठीक है। आपको लगता है ये टोटल ग्रास फीड है क्योंकि इस पर ग्रास फीड लिखा हुआ है, और तकरीबन हर जानवर जो है वो ग्रास फीड होता ही है, क्योंकि अब जानवर हैं, उन्होंने ग्रास की फीडिंग करनी है जब पैदा होना है और दूध पीना है, ठीक है, ये उसकी खुराक होगी। ऐसा नहीं हो सकता कि हम जानवर को घास के बगैर ही प्रोड्यूस कर दें। अब डिपेंड ये करता है कि आप उसे कितने परसेंट घास दे रहे हैं, ठीक है, कितने परसेंट सब्ज़ा दे रहे हैं, और कितने परसेंट आप उस जानवर को जो है वो दे रहे हैं, ग्रेन दे रहे हैं, ठीक है। लेकिन टर्म ऐसे यूज़ करते हैं कि उस पर के ऊपर ख़ास हाईलाइट करके लिख देते हैं जी ये ग्रास फीड एनिमल है। आपने अगर तो आप अमेरिका या कहीं और उस चीज़ को बाय कर रहे हैं तो आपने जिस चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है वो आपने देखना है। मैं आज आपको बताऊंगा कि गोश्त से कैसे आप देख के आपको पता चल सकता है कि ये ग्रास फीड है या ग्रेन फीड है, ठीक है, या मिक्स है। नहीं तो आपने देखना है कि उसके ऊपर ग्रास फिनिश लिखा हो। ग्रास फिनिश से मुराद ये है कि जो आपका गोश्त होगा वो एंड तक उसने घास ही खाया होगा और वो चरने पे चर के उसने अपने आप को डेवलप किया होगा और घास फूस खा के उसने अपने आप को कंप्लीट किया होगा। ये ग्रास फिनिश में आता है। और जो ग्रास फीड में आता है वो ये है कि आपने गोश्त जो लिया है उसने घास खाई है और साथ में अजनास भी खाए हैं और वंडा वगैरह ये चीज़ें भी खाई हैं। डिपेंड करता है किसी ने ज़्यादा खाया, किसी ने कम खाया। अब इसमें मैंने ना आपके सामने 3 तरह के गोश्त रखे हैं, आपको दिखाने के लिए 4 तरह के गोश्त रखे हैं ताकि आपको पता चल सके कि कौन सा घास पे पला हुआ है और इसकी क्या निशानियां होती हैं, ताकि आप जब भी गोश्त खुद ख़रीद सकें पाकिस्तानी मार्केट में जाके, तो आपको आइडिया हो सके कि आपने कौन सा गोश्त ख़रीदना है और कौन सा गोश्त नहीं ख़रीदना, और गोश्त देख के ही आपको पता चल सके कि ये इस ग्रास फीड पे पला हुआ है या ये ग्रेन फीड पे पला हुआ है। अच्छा, सबसे पहले आपने कोशिश करनी है कि आपने ब्रांड वगैरह से परचेज़ करने से अवॉइड करना है, ठीक है, क्योंकि वो मोस्टली जो ब्रांड होते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा गोश्त प्रोड्यूस करना चाहते हैं, इसलिए वो उन्होंने अपने फॉर्म वगैरह बनाए होते हैं और उन फॉर्म में ये जानवर पाल रहे होते हैं और उनको वो अजनास खिलाते हैं और ये वंडा वगैरह ये सारी चीज़ें स्पेशल इनकी डाइट बना के उनको खिलाते हैं ताकि जो है गोश्त की ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन हो सके और गोश्त ज़्यादा जल्दी जानवर जवान हो। और ख़ास तौर पे आपने देखा होगा जब कुर्बानी के दिनों में हम गोश्त खरीदते हैं तो वो भी इसी मकसद के लिए ज़्यादा से ज़्यादा उनको फुलाया जाता है, उनको ये चीज़ें खिला के। जो वनडे में आलू होते हैं, ठीक है, आलूओं के साथ, आलू में कार्बोहाइड्रेट होता है, उसके साथ मिक्स किया जाता है चोकर को, कॉर्न को, गंदम का आटा, नमक, ये बहुत सारी चीज़ें मिलाई जाती हैं, तो जिनको मिला के ये जानवर का वेट बढ़ाने के लिए दिया जाता है। अब मैं आपको बताता हूँ जो आपका ग्रास फीड बीफ होगा या ग्रास फिनिश बीफ होगा उसकी क्या अलामतें होंगी जिसने ज़्यादा घास खाई होगी, और यह आपको आम कसाइयों से आराम से मिल जाता है, ठीक है। आप कसाइयों के पास जाएंगे तो उनकी लैंग्वेज में वो उसको चरे का जानवर बोलते हैं, यानी कि चरने वाला जानवर जो चर के खुद खाता पीता है। चरे के जानवर की जो ख़ास चीज़ होगी वो ये होगी कि इसकी हड्डी बहुत सख्त होगी, ठीक है। चरे के जानवर की हड्डी बहुत ज़्यादा सख्त होगी क्योंकि वो चरता है और फिरता है, और हड्डी जिस वजह से उसकी सख्त हो जाती है। गोश्त कम होगा, उसमें इतना गोश्त नहीं होगा, और ओमेगा 3 होगा उसके अंदर, जिसकी वजह से जो है आपको एंटी इन्फ्लेमेटरी फैटी एसिड मिलेंगे, ठीक है, CLA मिलेगा, उसके अलावा बायोटिन मिलेगी, विटामिन A मिलेगा। और ये जब जानवर चरता फिरता है तो ये ज़मीन के कीड़े मकोड़े, जड़ी बूटियाँ, हर चीज़ खाएगा। इसकी अलामत होगी ये कलर में थोड़ा सा ज़्यादा डार्क होगा और इसके ऊपर एक चमक होगी, ये कलर में डार्क होगा। इसकी जो चर्बी है ये बिल्कुल नरम होगी, ठीक है, यही चर्बी आपके लिए फ़ायदेमंद है, और ये चर्बी बिल्कुल नरम होगी। आप इस चर्बी को ऐसे करेंगे ना, ये देखिए बिल्कुल पिघलती चली जाएगी और चर्बी में ख़ास टेस्ट होगा। अच्छा, मार्बलिंग इसमें भी होगी, ठीक है, मार्बलिंग इसमें होगी, लेकिन इसकी मार्बलिंग बहुत कम होगी। ये देखें, इसकी मार्बलिंग जो है वो आपको बहुत ज़्यादा कम मिलेगी, हल्की फुल्की मार्बलिंग होगी, फ़ैट की बहुत ज़्यादा फ़ैट नहीं होगा और फ़ैट भी कम होगा आम उसकी निस्बत, और इसमें ख़ास चमक होगी। इसी चीज़ पे अगर आपने इसको साथ में दाना वगैरह भी खिलाया तो आप मार्बलिंग चेक कर लें, मार्बलिंग के जॉइंट्स बनने शुरू हो जाएंगे, यानी मोटी मोटी मार्बलिंग आनी शुरू हो जाएगी, ठीक है। उससे पता चलेगा आपको कि इसने साथ में दाना भी खाया हुआ है और साथ में इसने जो है घास भी खाई हुई है, इसने
इसने ओमेगा 3 भी इसके अंदर होगा और ओमेगा 6 भी होगा, और ये मार्बलिंग देख रहे हैं आप बढ़ती जा रही है इसके अंदर। अब ये मिक्स का है, ठीक है। अगर इसी में आप एज कम लेते हैं थोड़ी सी, तो आप ये देखें कि इसमें हल्की सी चमक भी है और इसमें अभी मार्बलिंग डेवलप नहीं हुई, ठीक है। इसमें अभी मार्बलिंग डेवलप हो रही है, इसकी जो है एज वो कम है और इसमें मार्बलिंग डेवलप हो रही है। अच्छा, दूसरी चीज़ ये देखें, इसमें ये होगा कि इसकी जो फैट का कलर है वो येलो होगा और जो इसकी फ़ैट का कलर है वो वाइट होगा। अब इसने ग्रेन बहुत ज़्यादा यूज़ किया है, ठीक है, और इसको मुझे जहाँ तक लगता है इसको हार्मोन्स भी लगे हुए हैं, या तो ये इसका जो गोश्त है उसमें हार्मोन्स काफ़ी ज़्यादा लगे हैं। ये एक मादा का गोश्त है जो जिससे ये पहले दूध लेते रहे हार्मोन्स लगाकर, और उसके बाद इन्होंने इसे ज़िबा कर दिया, ठीक है। इसमें जगह जगह आपको मार्बलिंग मिलेगी, ठीक है। गोश्त येलो भी हो सकता है, ये बात नहीं है इसका भी, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा ग्रेन के आपको ना असरात नज़र आएंगे जो ओमेगा 6 के हैं। ज़्यादातर इसकी चर्बी वाइट होती है, वाइट में वाइटिश लुक देती है, प्योर वाइट नहीं होती। जो प्योर वाइट चर्बी होती है उसका भी आपको बताता हूँ, जैसे कट्टे का गोश्त होता है और बच्चे का गोश्त होता है, इन दोनों में यही फ़र्क होता है। उसके गोश्त में वाइट चर्बी होती है कट्टे के गोश्त में, और जो बच्चे के गोश्त में होती है वो येलो चर्बी होती है, ठीक है। इनका जो फैट का ना एक जगह इकट्ठा डिपॉजिट होता रहेगा अंदर भी, मार्बलिंग में भी देखें एक जगह इकट्ठा, जैसे ये मैंने आपको दिखाया था कि ये एक जगह इकट्ठा डिपॉजिट होता है। ये इसकी जो है, इसमें वंडा बनोला वगैरह इन्हें खिलाते हैं, ठीक है, जिस वजह से इनका मकसद बेसिकली एक्सपोर्ट करना होता है कि जानवर जितनी ज़्यादा जल्दी जो है बड़ा हो, हम उसे महंगे दामों बेच सकें और गोश्त ज़्यादा हो। इसमें ये प्रॉब्लम होती है कि गोश्त बहुत कम निकलता है, और कम गोश्त निकलने की वजह से जो है लोग इसको कसाई लाइक नहीं करते। वो कहते हैं जी इसमें इतनी बचत नहीं हो सकी तो गोश्त कम निकला है, तो इसलिए इसको लाइक नहीं किया जाता। ओवरऑल इसके बहुत ज़्यादा हेल्थ बेनिफिट हैं अगर आप इसको यूज़ करेंगे। बीफ के तो हेल्थ बेनिफिट आपके सामने ही हैं, मतलब सबसे अच्छी चीज़ें आपको गोश्त में जितनी हैं वो बीफ में मिलती हैं और बीफ के ऑर्गन में मिलती हैं। इसके आप जो भी ऑर्गन कलेजी वगैरह यूज़ करें तो आपको बाकी इतनी ज़्यादा चीज़ें आपको जो पोटाशियम वगैरह है, मैग्नीशियम है, काफ़ी चीज़ें आपको इसमें मिल जाती हैं जो आप इसे यूज़ कर सकते हैं। ख़ास तौर पे चर्बी में भी ये अपने अंदर स्टोर कर लेती है, जो चर्बी उसके अंदर होता है। आपने बस लेते हुए ये 2-3 चीज़ों का जो ख़ास ध्यान रखना है वो अब आपको समझ आ गई होगी कि इसमें क्या चीज़ देख के आपने जब भी ये परचेज़ करना, आप खुद कर सकते हैं, नॉर्मल कसाइयों से करें, ठीक है। इसमें आपको ज़रूरत नहीं है कि ख़ास तौर पे ब्रांड पे जाएं, क्योंकि ब्रांड में अक्सर जो इसका मकसद होता है ना वो प्रोडक्शन हैवी करना है और वेट ज़्यादा करना है। अच्छा, फीमेल जानवर से अवॉइड करना है आपने, मेल जानवर लेना। मेल जानवर की ये क्वालिटी होगी कि उसको एटलीस्ट ये चांस तो होगा कि उसको हार्मोन्स के इंजेक्शन नहीं लगे हुए उसके दूध की प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए। जब भी आप दूध की प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए इंजेक्शन लगाते हैं तो उसमें होता ये है कि दूध की प्रोडक्शन तो बढ़ जाती है, उसकी जो न्यूट्रिएंट होते हैं वो कम हो जाते हैं गोश्त के, वो वैल्यू नहीं रहती उस गोश्त की। तो ये आसान सी डेफिनेशन है। अगर आप बाहर मौजूद हैं तो ग्रास फिनिश देख लेना, आपने लिखा हो, लेबल लगा हो उसका, ग्रास फीड ना हो, क्योंकि ग्रास फीड में मिक्स ही होता है। अब आपको नहीं पता, पाकिस्तान में तो ये होता चले एक टाइम पे देते हैं ये ग्रेन वगैरह, जो बाकी मुल्क हैं वहाँ तो ज़्यादातर जो है ग्रेन पे किया जाता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा गोश्त की प्रोडक्शन ली जा सके। और ये जानवर आपने देखा होगा एक माह के अंदर अंदर बहुत ज़्यादा फूल जाते हैं और वेट गेन कर लेते हैं। तो जब भी आप जाएं, नॉर्मल जो मार्केट में आपके बूचर वगैरह बैठे हैं उनसे बात कर लें, वो आपको खुद बता देंगे कि ये जो जानवर हमने लिया है, ठीक है, ये कौन सा जानवर है, ये ग्रास फीड पे है या ये, क्योंकि मंडियों वगैरह में आते हैं जानवर इर्द गिर्द के गाँव से सेल होने, तो गाँव में अक्सर ऐसे जानवर भी होते हैं जो खुले छोड़े होते हैं। उस जानवर का ये होता है कि उसको पकड़ना संभालना ज़रा मुश्किल होता है, ज़िबा करना, क्योंकि वो जानदार होता है, ताकतवर होता है, शक्ल से लुक लाइक आपको बड़ा कमज़ोर नज़र आएगा कि ये जी बहुत कमज़ोर है, लेकिन एक्टिव बहुत ज़्यादा होगा, चर्बी उसमें कम होगी। जो ग्रेन फीड के जानवर होंगे उनमें चर्बी ज़्यादा होगी। अब इसमें बहुत ज़्यादा चर्बी डेवलप हो रही है, अंदर तक गोश्त के अंदर चर्बी चली जाती है, लेकिन इसका जायका वो नहीं आता आपको जो इसका आपको आएगा जायका, प्योर जो है ग्रास फीड का जायका आएगा, वो जायका आपको नहीं मिलेगा। इसका अलग ही जायका, और इसकी यही चर्बी है, ये आप पिघला के चर्बी इसे यूज़ कर सकते हैं। कीटो डाइट पे रहते हुए इस चर्बी को आप घी के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। ये सस्ती मिल जाती है, 100-150 रुपये केजी में आपको जो शॉपकीपर है वो ये चर्बी दे देगा जो अंदर से निकली होती है। तो वो चर्बी आप लें, उसका घी बनाएं और यूज़ करें। अगर इस हवाले से कोई भी क्वेश्चन हो, आपको समझ ना आ रही हो कि जो है जानवर लेते हुए किन किन चीज़ों का आपने गोश्त लेते हुए ध्यान रखना है, तो आप जो है इस चीज़ के मुझे कमेंट्स में लिख सकते हैं कि
ये चीज़ आपको समझ नहीं आ रही, इसका आंसर दे दें। और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ बना बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। हमारा फेसबुक का ग्रुप है, उसे लाजमी ज्वाइन करें, कीटो डाइट पाकिस्तान के नाम से है। उसमें हम हेल्दी रेसिपी और इन्फॉर्मेशन शेयर करते रहते हैं। चैनल को शेयर भी कीजिएगा, अभी नया चैनल है तो इसकी ग्रोथ हो तो इसे काइंडली शेयर लाजमी कीजिएगा। शुक्रिया।